सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। आप लोग अगर अपने कैमरास ऑन कर लेंगे ना तो ये सेशन थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहेगा, मजा भी आएगा। जो लोग कर सकते हैं वो अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। चलिए करते हैं सेशन स्टार्ट। मीनवाइल सब लोग ज्वाइन करते रहेंगे। कल हम लोगों ने एक होमवर्क पे बात करी थी कि थॉट्स हमारे कैसे चलते हैं, हम रुक रुक के बीच में देखेंगे। कोई भी शेयर करना चाहेगा अनुभव अपना, जिसने देखा हो चेक कराओ। एंड हियर नथिंग इज राइट और रॉन्ग, है ना। हम जैसे हैं हम वैसे अपने को प्रेजेंट कर सकते हैं। हम भी जर्नी पे ही हैं, परफेक्ट नहीं बने हैं अभी। हम भी नेगेटिव थे बहुत ज्यादा, नाउ वी आर टूवर्ड्स पॉजिटिविटी। हाँ जी,
पूजा सिस्टर, आप अनम्यूट कीजिए और बताइए। Yeah, as you rightly said, first of all, good morning and Om Shanti. Nice to see you again. सेम। And as you rightly said, so yes, there are more waste thoughts which are anyway linked with the negative thoughts. So yeah, we're just trying to, turn them into the positive and all, but they keep coming here. That's true. So there are more waste and negative. ओके, तो ये तो पहली अचीवमेंट है। पहली अचीवमेंट की हम लोगों ने देखना शुरू करा। एक्चुअल में ना हाफ डन बोलते हैं ना, गुड स्टार्ट इज हाफ डन। अगर हमने ये इनिशिएट किया है स्टेप, एटलीस्ट हमने देखना तो शुरू किया मन के अंदर चलता क्या है, इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो कौन सी रही है। जब तक अपने बिजनेस को देखा ही नहीं प्रोडक्शन क्या चल रही है, तो लॉस प्रॉफिट का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एटलीस्ट रियलाइजिंग लेवल पे जाएंगे, उसके बाद में इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू चेंज द हैबिट्स और संस्कार, ओनली लिटिल अटेंशन। तो आज वाला सेशन स्टार्ट करते हैं। और कोई है जो पूजा सिस्टर के अलावा शेयर करना चाहता है, जिसने कल ये होमवर्क कराओ? एनीवन एल्स? भारती सिस्टर, आप अनम्यूट करेंगे, बताएंगे? नो प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं। ऐसे होता क्या है, कल मैंने पीपीटी शेयर करी, टाइम भी थोड़ा सा कम था। एक्चुअल में कोई भी चीज हम जब थ्योरेटिकल लेवल पे देखते हैं ना, तो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। प्रैक्टिकल इंटरेस्टिंग होता है। तो थ्योरी में क्या रहता है कि हम समझ रहे हैं चीजें। आजकल हम इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं यूट्यूब पर, बहुत कुछ अच्छा सुनते भी हैं, बट वो ना थ्योरेटिकल लेवल पे रह जाता है। और बाय द एंड ऑफ द डे वी जनरली से ठीक है, अच्छी बात है, प्रैक्टिकली थोड़ी होता है ऐसा। दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ, है तो अच्छा बनना, अच्छा तो इतना जल्दी कोई नहीं बनता, ये आज की दुनिया ऐसी है नहीं है। दिस इज द थिंग्स वी जनरली लिसन फ्रॉम पीपल। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, हम भी उस प्रैक्टिकल फेज से निकले हैं। मैं भी आप लोगों की तरह ही ऐसे किसी एक दिन मैंने सेशन अटेंड किया, और सबसे पहला थॉट जो मेरे मन में आया वो भी यही था, यार अच्छी अच्छी बातें करनी तो बहुत आसान है वहां बैठकर, रियल लाइफ में आओ। जब घर में बच्चे तंग करते हैं, ऑफिस में पॉलिटिकल वॉर चल रही होती है, घर पर ही बहुत ऊपर नीचे चल रहा होता है, नेबर्स के साथ में इतना खराब मौसम, कभी हेल्थ इश्यूज, इतना आसान नहीं है चेंज करना अपने आप को। और फिर हम क्यों करें? सबसे पहले तो ये रहता था, व्हेन अदर्स आर रॉन्ग व्हाई शुड आई चेंज माई सेल्फ। वो अपने आप को ठीक करें ना, गलती तो उनके एंड पे है। तो ये सब थॉट मेरे मन में भी चलते थे, और आई एम श्योर ये ऐसे ही थॉट इसके आसपास ही हम सभी के मन में चलते हैं। लेकिन एक डिफरेंट चीज जो मैंने करी, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप भी वो करो, मैंने भी कोई बहुत जल्दी विश्वास नहीं कर लिया था, ट्रस्ट नहीं किया था कि ये लोग सही कह रहे हैं। बस मैंने एक स्टेप लिया था, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, कुछ गलत नहीं होगा तो कुछ ठीक ही होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो क्या काम होगा ना, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। वहां से ये जर्नी शुरू हुई थी। आज मैंने वो पीपीटी नहीं खोली कि उसमें मैं आपको स्लाइड्स दिखा रही हूँ। आई नो यू मस्ट बी फेड अप ऑफ लुकिंग ऑल दीज थिंग। आज एक इंटरेक्टिव सेक्शन रखते हैं, और अगर आई विल बी रादर हैप्पी कि सब कोई अपना कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इश्यूज या कुछ भी हो हम उसको डिस्कस कर सके, अनलेस अदरवाइज इट्स टू पर्सनल। तो बात शुरू होती थी कि आप संस्कार, जैसे हम लोगों ने कल थॉट तो समझे थे कि चार पांच तरह के थॉट्स हैं, चार हमने डिस्कस भी किए थे। और हमने मोटा मोटा, शायद अभी तो पूजा सिस्टर ने तो शेयर किया, बट आई एम श्योर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा तो देखा होगा। और कई बार हम लोग हेजिटेट भी करते हैं बताने में कि हाँ नेगेटिव चलता है, वेस्ट की तरफ बहुत अट्रैक्ट करते हैं हम लोग। तो ऐसे मैंने भी चीजों को देखा, समझा, और संस्कारों को समझा। संस्कार जो है वो हैबिट से बड़े हैं। कोई भी अगर हम एक थॉट लेते हैं, फिर उसके ऊपर हमारा एक्शन होता है, बार बार हमारी हैबिट्स बनती है, और धीरे धीरे वो संस्कार बनने लगता है। और हम ना लोगों को और खुद को टैग देने लगते हैं। टैग कैसे देते हैं? बहुत नेगेटिव हैं, बहुत शक करते हैं, डाउट करने का संस्कार है, या फिर बहुत जल्दी इतने सेंसिटिव है, थोड़ी सी बात कह दो मुंह बना लेते हैं। ऐसी बातें सुनने को मिलती है ना। प्रवीण सिस्टर, आपने भी जरूर सुने होंगे ऐसी बातें, कभी अपने लिए और कभी दूसरों के लिए भी, कि ऐसे ही है बहुत। जैसे पंजाबी में बोलते हैं बस फरोला फराली करते हैं, कि मीन्स बहुत पूछते हैं। तो ऐसे भी मैंने भी देखा, लोगों को देखा, समझा कि हाँ इनका ये संस्कार है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, कैसे संस्कार सिर्फ अपने नहीं चेंज करे, हम दूसरों के भी चेंज कर सकते हैं। मेरे पास दो डॉटर्स हैं, अब तो खैर बहुत बड़ी बड़ी हो गई दोनों।
उस समय जो जब मैंने ज्ञान ज्वाइन किया, इन सब चीजों को, स्पिरिचुअलिटी को समझा, बहुत छोटे छोटे थे बच्चे। वन वॉज 3 years ओल्ड एंड वन वॉज 8। दोनों डॉटर्स हैं, स्कूल जाना शुरू हुई। जो बड़ी वाली डॉटर है ना, वो बहुत शेयरिंग टाइप का करेक्टर थी, आज भी है। उसने क्या करना, अगर स्कूल से, घर से कभी भी कोई चीज लाना, जॉइंट फैमिली है हमारी, सबको, अगर वो जेम्स का पैकेट मिलता है ना, कैडबरीज जैम्स, उसने वो पैकेट खोलना एंड शी यूज टू ऑफर टू दादी, दादू, चाची, चाचू, पापा को, मम्मा को। और कई बार ऐसा होता था उसकी जैम्स तो देने में ही खत्म हो जाती थी। तो मैं उसे कहती थी, बेटा आपकी तो सारी खत्म हो गई, आप खा लो। नहीं नहीं, इसको बहुत अच्छा लगता था शेयर करना। एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी कि कितना अच्छा ना इसका संस्कार कह लो, या कितने अच्छे मैनर्स हैं, कि कितना अच्छा शेयरिंग करती, सिखाते तो हैं हम। और मुझे कभी कभी लगता था, वाह कितना अच्छा सिखाया हमने इसको। लेकिन जो छोटी वाली डॉटर थी ना, वो ऐसी नहीं थी। क्योंकि हर बच्चा अपने संस्कार साथ में भी लेकर आता है, पास्ट बर्थ से भी लेकर आता है। वो थोड़ी सी अच्छी वो भी थी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी कि अपना कॉम्प्रोमाइज करके किसी दूसरे को खिला दे। तो स्कूल में जाती थी, स्कूल में आपको मालूम है बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं, तो बच्चों को टॉफीज और चॉकलेट्स मिलती हैं। उसको भी मिलती थी। वो अपना चॉकलेट खाकर रैपर अपने बैग में रखकर घर आ जाती थी। घर आके जब क्लीन करते, तो एक दो बार बड़ी वाली सिस्टर ने उसके देखा, तो मम्मा इसको तो टॉफी मिली या चॉकलेट मिली, इसने तो मुझसे शेयर नहीं कराई। मैंने छोटी वाली को समझाया, हालांकि वो 3 साल की थी, बट आई ट्राइड कि बेटा दीदी है, आपको देना चाहिए। उसने कहा कि मेरे को अच्छी लगती, मैंने खा ली। अब 3 साल के बच्चे को आप क्या समझाएंगे ना। तो ठीक है। मुझे लगा कि दिस इज द राइट टाइम, इसके अंदर ठीक सीड डाला जाए, बट कैसे करा जाए मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि 3 साल के बच्चे को मैं क्या समझाऊं ना। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो लेकर आई, फिर से खाकर रैपर बैग के अंदर। बड़ी वाली डॉटर कहती है, मैं भी नहीं दूंगी मम्मी अब ये नहीं खिलाती ना, मैं भी देखना खा कर आऊंगी, और घर पे भी अगर मुझे कुछ चीज मिलेगी ना, इसको दूंगी नहीं। मुझे लगा ये तो गड़बड़ हो रही है, वो ऑलरेडी इतने अच्छे मैनर्स वाली, संस्कार वाली है, उसका इन्फेक्शन इसको लग रहा है। तो इस ज्ञान को मैंने थोड़ा समझा हुआ था, तो मुझे लगा ये गेम वाइस वर्सा खेलनी चाहिए, इसका अच्छा इन्फेक्शन छोटी को लग जाए। मैंने बड़ी वाली को अपने पास बुलाया, मैंने उसे कहा, अच्छा ऐसा करते हैं, वी विल ट्राई दिस फॉर 3 टाइम्स, क्योंकि मुझे खुद एक्सपेरिमेंट से समझ में आई थी बात। मैंने कहा ऐसा आप दो मत, एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप ना सिर्फ 3 टाइम्स ऐसा करना। स्कूल से कुछ मिलेगा ना, अपनी सिस्टर को देना, ठीक है। 3 बार अगर नहीं देगी ना, 3 बार देने के बाद में भी, तो आप भी मत देना। उसने कहा चलो ठीक है, 3 बार की बात है ना, करके देख लेते हैं। पहली बार वो लेकर आई, तो मैंने उसे कहा जब देगी ना उसको, छोटी वाली सिस्टर को, तो देकर अगर वो पूछेगी, कुछ कहेगी, तो कह दियो नहीं मेरा मन था, मैंने दे दिया। कहती ठीक है मम्मा। फर्स्ट टाइम उसको मिला बड़ी वाली को, उसने छोटी वाली को कहा ये ले, मेरे को टॉफीज मिली थी तो एक मैं तेरे लिए लाई हूँ। पहली बार में उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने उठा टॉफी खोली, खाई और मौज में। सेकंड टाइम ऐसा हुआ, फिर बड़ी वाली आई, उसे चॉकलेट मिली थी, उसने नाइफ लेके चॉकलेट कटवाई। तो कहती मम्मा आधी ना छोटी वाली को दिलवा दो। उसको दी। उस दिन उसके फेस पे ना हल्का सा मैंने देखा वो एक्सप्रेशन। कहती कि दीदी मैं तो आपको देती नहीं हूँ, आप क्यों दे रहे हो। तब मैंने उसे कहा था कि नहीं तू बोलियो मेरी छोटी सिस्टर है इसलिए ये वो करके। उसने कहा कि तू मेरी छोटी सिस्टर है ना, आई लव यू। तो उसने छोटी वाली को हग करा, फिर चॉकलेट दे दी। मैंने बड़ी वाली को बुलाया, मैंने कहा ओवर एक्टिंग करती है, मैंने तो तेरे को नहीं कहा था कि हग कर, उसको पारी कर, किस दे। उसने कहा नहीं मम्मा मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी, आई एक्चुअली लव। वो मेरी छोटी सिस्टर है, अगर वो मुझे नहीं भी देखती ना, मुझे चलता है। वो सरप्राइज की इतना, 8 साल का बच्चा इस बात को समझ रहा है, वो इतना स्ट्रांग है कि उसको वो चॉकलेट और टॉफी अट्रैक्ट नहीं कर रही है, और उसको मालूम चल रहा है कि मैं छोटी सिस्टर को, तो कहती मुझे ना मम्मा अच्छा लगता है जब मैं सबको देती हूँ, तो मेरी छोटी सिस्टर है। फिर ओके, अच्छी बात है। अब थर्ड टाइम था, वो फिर स्कूल से लाई। तो मुझे लगा कि क्या हो गया, अगर इस बार ये फेल हो गया, वो फिर से वैसे करेगी, तो मैं क्या जवाब दूंगी इसको। बट फिर मुझे ये सेटिस्फेक्शन थी कि वो मेच्योर है, जब उसने अपनी मर्जी से दिया। तो वो उस दिन वो आया, छोटी वाली घर पर आई, और उसको स्कूल से मिली हुई थी टॉफी। उसने कहा दीदी मेरी क्लास में बर्थडे था, मैं एक टॉफी आपके लिए लाई। तो बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा ठीक है, एक्सपेरिमेंट से एक 3 साल के बच्चे का भी संस्कार चेंज हो सकता है। और वो संस्कार मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, इट हैज बिन लॉन्ग, टीनेजर्स हो चुके हैं बच्चे, और आज भी वो संस्कार है। और ये गेम वहीं पे खत्म नहीं हुई। मुझे लगा चलो बड़ी के साथ देखते देखते छोटी वाली भी अच्छी हो गई है। एक दिन और हुआ, फिर क्लाइमेक्स बाकी था।
छोटी वाली एक दिन आई और चॉकलेट ली, उसने बोला दीदी ये लो चॉकलेट, मेरे को ना बर्थडे पे मिली है। बड़ी ने कहा आधी आधी करते हैं, कहती नहीं आप खा लो आप खा लो, मुझे 2 मिली थी। आई वो सरप्राइज, मैंने कहा अच्छा, उसने दे दी, बड़ी वाली ने खा भी ली। मैंने छोटी को कहा, मैंने कहा इधर आ, स्कूल में तो जनरली बर्थडे पर या तो टॉफीज ज्यादा मिलती है, चॉकलेट दो कोई नहीं देता, 2 मिली थी। नहीं मम्मी मुझे मिली तो एक ही थी, लेकिन ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था ना, दीदी को पसंद है, इसलिए मैंने झूठी मूठी बोल दिया। मुझे उस दिन एक्चुअल में वो शक्ति का ना, वो जिसे बोलते हैं ना, रियलाइजेशन हुई कि ये है संस्कार परिवर्तन। कि मैंने तो सिर्फ एक बीज डाला था, लेकिन एक बच्चे ने अपनी मेहनत करी और वहां तक आ गई कि उसने वो चॉकलेट का टेस्ट उस दिन कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि उसने वो ना खुशी को टेस्ट कर लिया था शेयरिंग का। और टचवुड आज तक का दिन है, हमारे घर में ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए किसी को कोई कपड़े की जरूरत है, और अगर मैं बड़ी को लेकर जा रही हूँ कि चलो तेरे को एक जीन्स लेके देनी है, तो कहती पहले इसको भी लेकर दो। अदरवाइज मैं सुनती हूँ बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चे तो भले ही ना झगड़े, छोटे भी झगड़ते हैं आजकल तो, लेकिन बड़े बच्चों में वो जेलेसी, वो आप उसकी साइड ज्यादा लेते हो, मुझे कम दे रहे हो, मुझे ये नहीं मिला। मुझे वैसा नहीं देखने को मिलता, रादर हमें महंगा पड़ रहा है आज की डेट में। अगर बर्थडे है तो जिसका बर्थडे होता है उसकी कंडीशन होती है पहले उसको भी लेकर दो। ये रादर हैप्पी कि अगर हम दोनों घर पर है नहीं, और लाइफ का शायद एक फेज ऐसा आएगा जब हम लोग नहीं होंगे, पेरेंट्स नहीं होंगे, वो बच्चे एक साथ में होंगे, तो हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं इस बात को लेकर, वो एक छोटा सा बीज जो डला था आज वो ग्रो अप हो गया। तो इससे मुझे समझ में आई कि संस्कार परिवर्तन एक्चुअल में उस प्रैक्टिकल अनुभव से कि वो क्या होता है। मैंने भी जब ये जर्नी शुरू करी, आप में से अभी भी कोई कोई ऐसा है जिस कोई अब जो अपना संस्कार शेयर करना चाहे, बी फ्रैंक। मैं भी वहां पर बोलती थी कि हाँ दीदी मेरे में फीलिंग का संस्कार है, बड़ी सेंसिटिव थी, जरा सा कोई कुछ कह दे, इंट्रोवर्ट थी, ज्यादा किसी से बात करनी अच्छी नहीं लगती थी, किसी भी बात को बहुत खींचती थी। मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे बस कर, लास्ट की तरफ बात खींचती है तू। तो मेरे में थे वो संस्कार, कुछ मैंने खुद रियलाइज किए और कुछ मुझे फीडबैक से मिले। आप में से कोई ऐसा है जो बताना चाहेगा कि कोई एक संस्कार ऐसा है जो आपके मन में उदासी लाता है अपने लिए, जो आपको लगता है आपको अपना संस्कार रेक्टिफाई करना है? कोई भी अनम्यूट करे और बताए, अगर कैमरा नहीं मन कर रहा ऑन करने का, नो प्रॉब्लम, लेकिन यार इंटरेक्टिव रहेगा ना, अदरवाइज मैं बोलती जाऊंगी तो उतना मजा नहीं आएगा। कोई शेयर करेगा जिसको लगता है मुझे संस्कार में नहीं को, चलो थोड़ी सी वीकनेस है जो मुझे चेंज करनी है? एनीवन? Yes, this is Pooja again. Can I? Um, यस यस श्योर सिस्टर। Actually, yes, there are a couple of it, जी। but the one which troubles me more is, about thinking about the past, the things which have happened in the past. So ओके। I keep going back to the past and keep thinking पूछ रही हूँ about. क्योंकि देखो ना, हो सकता है जो मेरी वीकनेसेस हैं वो आपकी ना हो, हम सबकी वीकनेसेस भी डिफरेंट होती हैं, लेकिन जितनी ज्यादा वीकनेसेस की बात करेंगे ना, हमें एग्जाम्पल मिलेगा। आई कैन नॉट डिस्कस 1 लाख प्रॉब्लम्स हियर, बट मोटे मोटे लेवल पे कैटेगरी चेक करते हैं ना जो नॉर्मल होती है। थैंक यू वेरी मच। अब बताती हूँ मैं, इससे पहले मैं एक स्टोरी शेयर करती हूँ। एक बार एक लेडी होती है, वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को कहती है डॉक्टर मेरा ना बहुत तेज सर दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि कोई पर्टिकुलर रीजन या आपको फ्रिक्वेंटली होता है? उसने कहा नहीं, मेरे घर के पास ना एक पीजी है, लड़के रहते हैं ढेर सारे और तेज म्यूजिक बजाते हैं, और रोज बजाते हैं और मेरा सर दुखता है और मुझे हेडेक होने लगता है, फिर मुझे बहुत पैनिक होता है, फिर मुझे ऐसा लगता है वैसा लगता है। डॉक्टर से ओके, आप ये वाली टैबलेट है ले लो, इससे हेडेक ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट डे फिर आती है कि जो आपने वो दी थी 3-4 दिन के बाद में मुझे सेम प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा अच्छा आप ये अब लाइट वाली ले लो टैबलेट, बहुत ज्यादा खानी ठीक नहीं है, और अगर पॉसिबल हो ना कुछ कॉटन लेना, उससे कान जो है वो बंद कर लेना ताकि आवाज जो है वो कम आपके कानों में आए। और अगर आपके पास इफ यू आर फाइनेंशियली केपेबल, आप एक ना साउंड प्रूफ अपना रूम बना लो कि वहां पर आवाज कम आए, क्योंकि पीजी वाले लड़के जाने नहीं वाले। वो लेडी कहती है कि गलती तो उनकी है, ऑब्वियसली 100% गलती पीजी वालों की है जो रात को 1 बजे लग जाते हैं म्यूजिक बजाने। बट क्या डॉक्टर ही कहेगा आप पीजी वाले लड़कों से बात करो? ऑब्वियसली पहली बात तो डॉक्टर की ड्यूटी नहीं है वो पूछना, और दूसरा अगर वो डॉक्टर नहीं भी हो, कोई दूसरा भी हो, क्या आपको क्या लगता है उस लेडी ने वो सोल्यूशन फेच नहीं किया होगा, बात नहीं की होगी?
तो वो कहती कि मैंने बात भी करी उनसे, एक दिन पुलिस भी बुला ली, पुलिस भी आई, उनको धमका के गई, लेकिन वो 10 दिन बाद फिर शुरू हो जाते हैं। और एक पीजी वाले नहीं होते, क्योंकि आसपास पीजीज हैं बहुत सारे, कोई ना कोई लगा रहता है। ऐसा ही कुछ हमारे आसपास भी होता है। जैसे भी पूजा सिस्टर ने कहा, कुछ तो ना संस्कार हमारे अपने ही हैं जो हम परिवर्तन करना चाहते हैं, और बहुत संस्कार ऐसे हैं जो हमारे आसपास वाले लोगों में हैं, जो हमें लगता है हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब हमें लगता है कि ये वाला संस्कार तो उसका गलत है, मैं क्यों सेशन लूं। लेकिन दर्द मुझे है उस प्रॉब्लम से, उस संस्कार से। वो मेरे बच्चे का ज्यादा फोन देखने का संस्कार, घर में किसी का ज्यादा खर्चा करने का संस्कार, किसी का वापसी में जवाब देने का, किसी का लेट सोने का, किसी का घर में शोर मचाने का। एन नंबर ऑफ संस्कार होते हैं हमारे आसपास, और ज्यादा डिस्टर्ब हमें किसके करते हैं, जो हमारे आसपास ही रहते हैं। लेकिन उसका सॉल्यूशन हम कैसे बन सकते हैं, ये भी मैंने चीज सीखी। जैसे इस डॉक्टर का एग्जाम्पल मैंने जब सुना, तो नहीं अंडरस्टूड कि अगर मेरे आसपास भी कोई संस्कार ऊपर नीचे है ना, तो मुझे क्या करना है वो देखना है। और मैंने कहीं बहुत एक अच्छी लाइन पढ़ी थी, इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल बी चेंज। हम क्या करते हैं, एक ही तरीके से ना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। आई एम श्योर हमारे आसपास भी जब प्रॉब्लम होती है ना, बच्चे नहीं सुनते हैं या घर के बड़े नहीं सुन रहे हैं, हम एक ही मेथड से लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, उनको सुना रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, कभी चुप कर जाते हैं, कभी ज्यादा ही चुप कर जाते हैं, कभी एनॉय हो जाते हैं। जब वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो रही है ना, चेंज करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक नहीं होगा तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा नहीं, एटलीस्ट चेंज तो करके देखें। नहीं तो कितनी बार ना जिंदगी निकल जाती है, 50 साल निकल जाते हैं, 60 साल निकल जाते हैं, तो हम एक सेट तरीके से किसी दूसरे को या अपने को भी ठीक करने में लगे रहते हैं। जैसे अभी सबसे पहले पूजा सिस्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं पास्ट चलता है, पास्ट में क्योंकि बहुत ऊपर नीचे बातें हुई होती है हमारी, हमारे साथ में, कुछ थोड़ी और कुछ बहुत बड़ी। अब उसे क्या करें, उसकी एक बहुत सुंदर मेथोडोलॉजी मैंने शिवानी बहन से सीखी थी, और मैंने एक्सपेरिमेंट करा था। वो ये था कि जब भी कोई पास्ट की ऐसी बात आती है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, एक्चुअल में हम गलती क्या करते हैं, उस पास्ट को ना वैसे का वैसा देखते हैं। भाई मान लीजिए, मैं एक एक्सपेरिमेंट, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। किसी ने मेरी इंसल्ट करी थी बहुत लोगों के सामने, और मेरी फॉल्ट भी नहीं थी, मैं एक एग्जाम्पल ले रही थी। अब मैंने उस समय, मुझे बहुत बुरा लगा, ह्यूमिलेटेड फील हुआ, रोना भी आया, दुख भी हुआ, दर्द भी हुआ। अब जब मैं उस सीन को दोबारा देखती हूँ ना, एक्चुअल में अप्रोक्सीमेटली वही वाले इमोशंस होते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं फिर से। किसी की बात पे ऐसा मुझे बहुत तेज गुस्सा आया था ना, जिसे बोलते खून खोला था, बॉइलिंग हॉट वाला गुस्सा था। जब मैं दोबारा बोलती हूँ, आपने बहुत लोगों को देखा होगा, उसी उसी मैग्नीट्यूड से उस बात को बता रहे होते हैं। अब ये तो है गलत जो हम कर रहे हैं, मेजोरिटी हम वैसे ही कर रहे होते हैं। करना क्या है, उस सीन को वापसी में अपने सामने लाओ, अभी करते हैं राइट नाउ। कोई भी एक सीन सोचो जो पास्ट में हुआ है, थोड़ा खराब या बहुत खराब। अपने एक वीक वाला ले लो, बहुत पुराना मत चलो। पिछले वीक में कुछ ऐसा हुआ जो अच्छा नहीं था। अब उस सीन को वापसी में विजुलाइज करो, लेकिन इस बार उस सीन को वैसे ही मत चलने दो जैसे चला था। एक बार सोचो, जो मैंने उस सीन में करा था, मैं उसके ऑल्टरनेट मेथड और क्या हो सकते थे। विच मीन्स, मान लो उस सीन में मेरी किसी ने इंसल्ट करी थी, और मैंने वहीं पर रोना शुरू कर दिया, या मैंने वापसी में खराब जवाब दे दिया, या मैंने उनको उल्टा पुल्टा बोल दिया, या फिर मैंने बाद में जाकर किसी को चुगली करनी शुरू कर दी। अब सोचो, ये ना करके मैं एक ऑल्टरनेट मेथड से करती, कुछ और करती, कुछ बेटर करती, तो क्या कर सकती थी। आप अपने अपने एंड पे सोचो, 1 मिनट है, उस सीन को विजुलाइज करो और सोचो। आई होप सबने करके देखा होगा। अब सोचो, जो उस समय किया था ना, उस समय वो रिएक्शन में किया था कि सामने वाले ने अचानक से कुछ बोला, कह दिया जो एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन अभी क्योंकि मैं बहुत स्थिर मन से, शायद शांत पोजीशन में हूँ, मुझे समझ में आ रहा है, भले ही 95%, 99% उनकी गलती थी, 100% उनकी गलती थी, लेकिन एक ऑल्टरनेट मेथड था, एक दूसरा तरीका था जो उस समय मैं सोचती, बोलती भी नहीं, चलो सोचती, तो आपको एक ऑल्टरनेट मेथड मिला। एक्चुअल में क्या होता है, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना, कुछ को छोड़ दें तो ज्यादातर सेम आ रही होती है रोज।
रोज जो घरों में झगड़े हैं वो तो सेम ही हो रहे होते हैं, ऑफिस के अंदर ट्रबल्स हैं, बिजनेस में अप डाउन है, वो सेम ही हो रहे होते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो हम जब उस सिचुएशन को देखते हैं ना शांति में बैठ के, हमें कोई ग्रेट काम नहीं करना है, हमें एक्चुअल में मालूम है हमें क्या करना होता है। सिर्फ अपने मन को फीड करना है कि अगली बार इसके आसपास हुआ ना, तुझे ऐसा करना है। हमें किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है, हम इंटेलिजेंट हैं इतने। किस चीज की जरूरत है? पूजा सिस्टर, आपने करके देखा? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपका ये सवाल था। आपने करके देखा ये? Um, sorry, what? Can you just say that? Because actually I'm at my workplace also, so this is little. नो I'm प्रॉब्लम। so sorry. आई हाँ नो हाँ प्रॉब्लम। As I said, कि you visualize something which has happened a week back, and just हाँ हाँ visualize, think what alternate gesture I would have given. आपने वो सोच के देखा है एक हफ्ते में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, जो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आगे चल के चलने वाला है वो, तो उसमें आपने सोचा आपका ऑल्टरनेट बिहेवियर क्या हो सकता था शांति में बैठ के अभी? Actually, to be very honest, uh, uh, until I came in Gyan, I never used to think like that. But हम्म। since I have come in Gyan, so yes, I try to analyze it यू and मस्ट हैव all. स्टार्टेड एटलीस्ट, है ना? I have actually started now. I see कि उसका जैसे आपने rightly बोला कि उसका कोई alternative है कि हम्म। अगर उसको मैं कुछ better deal कर सकती थी उसके साथ. I जी। think first of all तो हमें लगता है कि हमें rather than कि हम एकदम रिएक्ट करें, वी शुड हम्म। बी क्वाइट. हम्म। हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अपने आप को भी. जी। जी। वी शुड थिंक कि हम इसको कैसे बेटर मतलब उस टाइम पे वी शुड हाँ बी जी। जस्ट बी क्वाइट. जी। जी। एंड देन लेटर और अगर अब कोई तो ऐसा ऑल्टरनेट्स कुछ वैसा आने हो रहा है लगते तो हैं। जस्ट टू. हाँ जी। हाँ. और मतलब अगर है तो वी कैन जस्ट लीव दैट हम्म। दैट रूम वेयर द कन्वर्सेशन इज हैपनिंग. हाँ। एंड एंड उसके बाद व्हेन द थिंग्स गेटिंग थोड़ा सेटल हो जाए और वेरी। हमारा माइंड भी थोड़ा सा सेटल हो जाए, जी। 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 सो जी। देन वी कैन उसको हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं. राइट, राइट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे हमने कभी देखा पास्ट, पास्ट बहुत चलता है, उसके बाद लेकर चलते हैं हम एक और मेथड। जैसे मैंने भी यहाँ समझा कि आप ना, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो चुप रहा करो, साइलेंस में चले जाओ। मैंने भी एक दिन एक्सपेरिमेंट करा घर पे, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, बातें होती रहती थी। और सब लोग ऐसा कि जैसे बोलते हैं ना, रेडी रहते हैं कि गुस्सा तो सभी के अंदर था या है भी, बोलो। आसपास भी हम लोग देखते हैं ये सब चीजें होती हैं, घरों के अंदर होती हैं, बाहर तो बाहर की बात, बात की बात में आती है। ऐसे ही हुआ, एक दिन हमारे घर में ऐसी बात हुई, और बातें जनरली छोटी होती थी, लेकिन उस समय वो बातें इतनी बड़ी लगती थी कि ओहो ऐसा कुछ हो गया। तो जनरली ऐसा होता था, बाहर घर में कोई ऐसी गलती हो गई तो बड़े कभी कभी बोलते हैं, वैसा ही हुआ। तो उस दिन ना, क्योंकि मैं जैसे आज आप लोग सेशन कर रहे हैं, मैंने भी पूरा सेशन करा, और मैं सोच रही थी कि 4 तरह की थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है कि नहीं है, मेरे दिमाग में वो सब ज्यादा चल रहा था। और ऐसे ही कुछ हुआ, और वो बोल रहे थे। जनरली क्या होता था, वो कुछ बोलते थे, फिर मैं भी चुप नहीं रहती थी, फिर मेरी बारी आती थी, मैं बोलती थी, फिर वो और बोलते थे और मैं और बोलती थी। जो आप हम सब जानते हैं होता है, वो सिर्फ घर में नहीं होता, ऑफिस प्लेस में भी, बिजनेस में, सब जगह पर होता है। वैसे ही कुछ होना था उस दिन, लेकिन हुआ नहीं। तो उन्होंने बोलना शुरू करा, और मैं, क्योंकि मेंटली भी मैं इन सब चीजों में इंडल्ज होना शुरू हो गई थी, मैंने सुना ही नहीं एक्चुअली वो क्या बोल रहे थे। और वो बोल रहे थे, कभी कभी ऐसा होता, गुस्सा आता तो हम सिर्फ उनको नहीं बोल रहे थे, उनके पेरेंट्स को, उनको, वो भी सब घेरे में आ जाते हैं। तो वैसा ही हुआ, बट मैं उस दिन बिजी थी, तो मैंने सुना नहीं वो कुछ बोल रहे थे, या वो शांत थी। मैंने खाना बनाया, खाना मैंने सर्व करा, और मैंने बहुत प्यार से ही सर्व करा, जैसे मतलब मैं रखती हूँ, कोई गुस्सा नहीं था, अदरवाइज गुस्से में तो हम प्लेट रख रहे हैं, दरवाजा मार रहे हैं, वैसा कुछ नहीं था। मैंने खाना रखा, उसके बाद में फिर अभी भी वो कन्वर्सेशन वहां चल रही थी, बट आई वॉज बिजी। तो फिर जब मैंने सुना उनको खांसी आ रही है, और मैं गर्म पानी ना, हल्का जैसे बोलते ल्यूक वार्म वाटर, वो लेकर गई। मैंने कहा ये आपको खांसी आ रही है ना, आप ये कोसा पानी, मतलब थोड़ा ल्यूक वार्म है, ये वाला पानी पीना, दूसरा मत पीना। एक्चुअल में वो उधर बहुत चल रहा था, लेकिन मेरी तरफ से जेस्चर पॉजिटिव आया। एक रीजन तो ये था कि मैं सुन ही नहीं रही थी वहां क्या चल रहा था, लेकिन मुझे लगा कुछ चेंज उनके फेस पे मुझे दिखा। मुझे लग रहा, पता मालूम था कि वो बोल रहे हैं,
लेकिन उनको एकदम से सडन शॉक हुआ कि मैं इतना यहाँ पे बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। और इसने आकर हमें बड़े प्यार से पानी दिया और बोला कि आपको खांसी आ रही है, अब ये लो। थोड़ी देर बाद वो आए, बोला अच्छा तेरे को मार्केट से चाहिए था ना, मैं जाऊंगी ना, मैं ले आऊंगी। तो मुझे ऐसा लगा एक हाथ बढ़ाया, क्योंकि बड़े लोग सॉरी बोलना सभी को अच्छा नहीं लगता। तो मुझे उस दिन वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता दिखाई दिया कि जब हम चुप होते हैं ना, चीजें ठीक होने लगती हैं। तो मैं दीदी के पास गई, उर्मिल दीदी के पास, मैंने कहा दीदी आपने बोला था आज तो मैं चुप कर गई क्योंकि मैं बिजी थी, लेकिन ये इशू आगे भी आ सकता है। तो दीदी ने कहा नहीं कोशिका, मैंने तुम्हें सिर्फ वो नहीं बोला था कि मुंह से चुप हो, मैंने मन से भी चुप होने का बोला था। मैंने कहा वो कैसे हो सकते हैं? उन्होंने कहा मेडिटेशन करके आप ईज में आ सकते हो। ग्रेजुअली घर के रिश्ते शांत होने लगे। फिर जो एक और चलता है जिसे बोलते हैं ओवर थिंकिंग, फ्यूचर के बारे में, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, फ्यूचर चलेगा दिमाग में। कुछ बिजनेस में ऊपर नीचे हो रहा है, फ्यूचर दिमाग में चलेगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, ठीक होगा नहीं होगा। एक्चुअल में फ्यूचर का डर हमें पता कब रहता है? जब हमारी तैयारी नहीं होती है, जब हमारा आज ठीक नहीं होता, क्योंकि आज ही कल बनने वाला है। तो मैंने वही सीखा यहाँ पर कि वो चीजें लो जो आपके कंट्रोल में है, और दूसरा वो वाली चीजें जो कंट्रोल में नहीं है। दोनों में से दोनों पे अलग अलग काम करना है। जो चीजें आपके कंट्रोल में है उस पे आज से ही काम करना शुरू कर दो। वो आपकी अपनी स्टेबिलिटी है, रिलेशनशिप को बेटर करना है। ऑफिस में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है तो उसको डिटैच होके समझो। डिटैचमेंट भी एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है। डिटैचमेंट मतलब जैसे मान लो हम घड़ी लगाते हैं, घड़ी अगर दीवार पे चढ़ के लगा रहे हो ना, कोई स्टूल लेकर, हमें पता नहीं चलता सीधी लगी है टेढ़ी लगी, क्योंकि हम बहुत पास होते हैं घड़ी के। हम दूसरे दूर से पूछते हैं ठीक लगी है, सीधी करो। सामने से कोई बोलते थोड़ी सी राइट करो, थोड़ी सी राइट करो। ऐसा ही होता है। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर होते हैं ना, हमें सॉल्यूशन नहीं दिख रहा होता। लेकिन जैसे हम थोड़ी सी दूर होते हैं ना, उसको दूर से देखने लगते हैं, फिर अपनी गलतियां भी दिख रही होती हैं, और सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी होते हैं। एक दिन में नहीं आएगा, एक दिन में सॉल्यूशन लेना नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट देखने का नजरिया रोज चेंज करना है। जैसे मैंने भी कहा ऑल्टरनेट मेथड। ऐसे फ्यूचर में मान लो किसी बात का डर लग रहा है, तो सोचो कि इस चीज में हम कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दो, तो उस पर तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। हम ओवर थिंक कर करके उस बात को और बड़ा बना देते हैं। लेकिन अगर उस पर कुछ कर सकते हैं तो हमें जरूर करना है। अभी जैसे बात करी मैंने कि संस्कार अपना भी कोई हो सकता है। उदासी का संस्कार है, फीलिंग लेने का है, झगड़ा करने का है। कितनी बार हम देखते हैं घरों में हस्बैंड वाइफ है, यार मैरिड फॉर लास्ट 50 ईयर्स, और झगड़ा चलते वक्त पता है कैसे सुनने में मिल रहा होता है, बहुत सारे घरों में होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स भी हैं। वाइफ कह रही होती है आपकी बहन है ना, इसने आके ये किया, और हस्बैंड कह रहे होते हैं तेरे भाई ने ये किया। मुझे लगता है 50 साल शादी को हो गया, लेकिन आज भी वो उसकी बहन है और वो उसका भाई है। नहीं, कभी भी रिश्तों को वाया मत लेके जाओ। मैंने भी छोड़ा ये। मैं भी वैसी थी। हम लोग सभी वैसे ही करते हैं कि अगर हस्बैंड ने मेरे भाई को कुछ कहा तो मैं भी उनके भाई हूँ, गलती हो या नहीं हो। उन्होंने मेरी बहन को कुछ कहा तो अटैक उधर जाएगा। मुझे समझ में आया इससे क्या हुआ। सिर्फ रिलेशनशिप हस्बैंड से खराब नहीं हो रहा, उस थर्ड पर्सन से भी खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने हमारी कमियां हम सबके अंदर है। कोई शायद ऐसा है नहीं जिसको भी हम कह सके वो 100% है। और फिर हमारा नजरिया भी है, हम किसको क्या देख रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले जो जो वाया थे ना रिश्ते, उनको वाया खत्म कर दिया। कि अगर मेरे हस्बैंड की मदर है, मतलब मेरी मदर इन लॉ है, और मम्मी कहते हैं हम शादी के बाद तो उनको भी, तो अब वो अगर उनके साथ मेरी कोई परेशानी है तो उसे रिजॉल्व मैं करूंगी, हस्बैंड को इन्वॉल्व नहीं करती। और आज की डेट में ये है, बहुत बार हम बैठ के ना, मैं और मेरी मदर इन लॉ डिस्कस कर रहे होते हैं कि हस्बैंड ना वेट बढ़ रहा है, मम्मी कैसे ठीक करें इनका। तो वो रिश्ते जो जनरली घरों में थोड़े खट्टे मीठे हो गए हैं, हमारे घर में बहुत ब्यूटीफुल हैं। और उसको ऐसा नहीं मैं बोलूंगी सिर्फ मैंने करे, मैंने फर्स्ट स्टेप लिया। दरानी हो, वो सिस्टर इन लॉ ननद हो, वो कोई भी हो, वो रिश्ते वाया करने छोड़े ना, तो रिश्तों में मधुरता आती ही आती है। नहीं तो वो सारा 50 साल 60 साल बाद शादी में भी वो तुम्हारा वो और मेरा वो रहेगा। तो मेरे वाले ने गलती नहीं करी, आपके वाले ने गलती करी है, वही वाला रहेगा। अब बहुत बार हमारे पास ऐसा होता है, मैं अपनी पास्ट मिस्टेक से भी सीखने को मिलता है। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही था। कोरोना टाइम पे हम लोगों का बिजनेस था, हस्बैंड ने एक बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट किया, और उसमें बहुत लॉसेस हुए, हमें सैबोटैश हो गया। कि वो कोरोना टाइम पे आपको मालूम है बहुत अप डाउन हुआ था। तब हमने यहाँ पे सीखा था कि पास्ट में कुछ खराब हो जाए ना,
तो सिर्फ उसमें से मिस्टेक्स देख लो अपनी क्या थी। जैसे अभी अभी हमने क्या रिलेशनशिप का, मैंने और हस्बैंड ने भी वही किया था। हम लोगों ने उस दिन को एक दिन के लिए सोचा और पूरा दिन बैठ के ना मैंने और उन्होंने कॉन्टम्पलेट किया, उस पर चिंतन किया कि इसमें मैं क्या कर सकती थी अपने एंड पे जो मैंने नहीं करा, और उनका क्या एक्शन होना चाहिए था जो उन्होंने नहीं लिया। कोरोना तो आया, वो तो बाहर की चीज थी। कोरोना आया, उसमें ना मेरी फॉल्ट थी ना उनकी थी, लेकिन कुछ लूप होल्स, कुछ मिस्टेक हमारी तरफ से भी रह गई थी। हमने सिर्फ एक दिन उस चीज को सोचा, मैंने भी और उन्होंने भी, और उन्होंने अपना बताया कि मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, और मैंने भी बताया कि आप तो फिनेंस बैकग्राउंड से नहीं थे, आप तो इंजीनियर थे। इंस्टेड ऑफ बी फ्रॉम इन फिनेंस बैकग्राउंड, मैं इतनी अच्छी कंपनी में इतने अच्छे लेवल पे बिजनेस कंट्रोलर थी और मैंने अपना बिजनेस कंट्रोल नहीं कर पाई। यहाँ मेरी मिस्टेक्स थी। हमने सिर्फ एक दिन लगाया, उसके बाद नो लुकिंग बैक। आज जब भी लोग देखते हैं, बहुत लोगों के बिजनेस में अप डाउन होता है, जॉब्स में होता है, लोग ना उसे बड़े भरे मन से सोचते हैं, लेकिन मैं और हस्बैंड अच्छे मन से सोचते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम दोनों को ग्रो करने में, मेच्योर बनाने में भी एक वो रीजन था। एंड मूव ऑन, जितनी जल्दी हम मूव ऑन करते हैं ना अपनी प्रॉब्लम से, इतनी जल्दी हम आगे के लिए अच्छा कर रहे होते हैं। मान लो अगर हम भी उस बात को घसीट के बैठे होते और मैं कह रही होती आपने गलती करी थी, और हुआ भी था एक्चुअल में ऐसा कि वो बिजनेस का मेरा बिल्कुल भी कंसेंसस नहीं था कि नहीं अभी हमें, दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप अपनी जॉब छोड़ो बिजनेस करो, और वो भी सोच सकते थे कि तू तो फाइनेंस से थी, यू कुड हैव स्टेप इन। तो झगड़ा ही होते हैं और एक दूसरे पे ब्लेम होता है, बट वैसा नहीं करा हमने। बहुत मेच्योरली उस चीज को हैंडल करा, और आज हम फिर से एक स्टैब्लिश जगह पर हैं, अच्छे से चल रहा है सब कुछ। और बहुत कुछ जो हमने सीखा ना, आज हम दूसरों को गाइडेंस दे पाते हैं। कोई बोलता है ना हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम कहते हैं कि सिर्फ सक्सेसफुल पर्सन अच्छी राय नहीं दे सकता, एक पर्सन जिसने फेलियर देखा है वो भी बहुत अच्छी राय दे सकता है, क्योंकि उसने जो गलतियां की है ना उसको मालूम है कि आप वो ना करो। तो अपनी गलतियों से सीखा। फ्यूचर अगर आपको ओवर थिंकिंग करा रहा है, तो आज उसकी प्रिपरेशन तैयार करो। अगर बच्चे घर में नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा फोन्स में इंडल्ज हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने एक शिवानी बहन का सेशन देखा था, उन्होंने कहा अगर आपको लगता है आपके बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, पोते पोती हैं, नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी स्थिति ठीक करो। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, लेक्चर देना शुरू करते हैं, आज ये नहीं करेगा, मैंने वो करा था। बच्चों को सबसे ज्यादा जो चीज ट्रबलसम करती है ना, वो कहती है प्लीज अपनी बातें मत सुनाओ। तो मैंने भी वो चीजें रियलाइज करी, अपनी कहानियां ज्यादा नहीं सुनानी है। बहुत बार हम अपनी कहानियां सुनाते थे, देख मैंने तो कभी ट्यूशन नहीं ली, सीए कर ली, मैंने कभी कोचिंग ले ली, तुम्हारे पर इतने पैसे खर्च करे, हम एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया, मुझे भी उनके लिए करना है। तो कुछ ऐसे संस्कार अपनी अपनी, आई आई वॉज रियली विशिंग कि हम में से कोई भी अपना कोई संस्कार और बताता, तो हम उसके ऊपर और बात कर सकते थे। अब मैंने भी ऐसा करना शुरू करा, संस्कारों को देखना शुरू करा, और देखना शुरू करा कि कैसे उसको पॉजिटिव मैनर में लूं। एक संस्कार जो जिसे मुझे बहुत इरिटेशन होती थी किसी दूसरे के संस्कार को देखकर, वो थी हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड, या जिसे इजी लैंग्वेज में बोले, कुछ लोग ना करते कुछ हो रहे हैं, बोलते कुछ हो रहे हैं, कि भी बोलेंगे कि हम तो ऐसा करते हैं लेकिन अपनी रियल लाइफ में वही कर रहे हैं। किसी दूसरे को डांट रहे हैं ऐसा मत करो, खुद वही कर रहे हैं। मुझे बहुत खराब लगती थी, मुझे बहुत डिस्टर्ब करती थी कि अच्छा, मेरे को जब मेरे घर में मेरे घर वाले आए तो ये वाला बन जाता है रूल, जब इनके घर वाले आए तो ये रूल बनता है, ये हिपोक्रेसी है, ये वो। मैंने इसको अपने पे अप्लाई करना शुरू करा। ऐसा मुझे कोई भी सेशन देना होता है, सबसे पहले मैं अपनी चेकिंग कर रही हूँ। मैं तो नहीं झूठ बोल रही हूँ बैठ के कहीं पे, पता चले सेशन के लिए बोलूं मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, नहीं। मुझे अपने आप को भी जवाब देना होता है कि अगर तेरे को सबसे ज्यादा हिपोक्रेसी से प्रॉब्लम है, क्या तू रियली में ठीक करती है, या यहाँ पर बैठ के तो नहीं है बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही है और घर वाले फिर बाद में बोले हाँ सेशन तो बड़ा अच्छा दे रही है, और यहाँ पर आकर कुछ कुछ बोलती है। तो उस चीज से भी, जो चीज मुझे दूसरे में पसंद नहीं थी, वो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी शुरू करी। तो आज का होमवर्क हमारा ये रहेगा, अभी तक तो हमने थॉट्स देखी थी, अपना अपना एक संस्कार देखें जो मुझे लगता है मेरे लिए, मेरे रिश्ते बनाने में, मेरे ऑफिस के काम में, मेरे रिलेशनशिप में, मेरे किसी भी मेरे एक्शन में मेरे लिए हर्डल बन रहा है, रुकावट बन रहा है, मुझे परेशानी दे रहा है। और कोई दूसरे का संस्कार जो मुझे ठीक करना है, हम कल वाले सेशन में दोनों पे लेंगे। और बहुत सारे संस्कार ऐसे भी हैं जो मेरे आसपास के लोगों में थे और वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, अप्रोक्सीमेटली 99% ठीक हो गए हैं। तो वो वाला भी हम लोग कल अनलॉक करेंगे। तो आज के सेशन को अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग बात कर सकते हैं, अदरवाइज आधे घंटे के सेशन के लिए बोला है तो मैं इसे क्लोज करती हूँ। आप में से कोई भी अपना एक संस्कार लेकर आना जो आप चेंज करना चाहते हो, और किसी दूसरे का संस्कार
और अगर कोई हस्बैंड वाइफ साथ में कर रहे हैं तो अपने हस्बैंड या वाइफ का संस्कार भी ला सकते हैं, नथिंग टू वरी, वो भी चेंज कर सकते हैं। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है जो डिस्कस कोई करना चाहता है, पूछना चाहता है? और प्लीज वो कल वाला होमवर्क भी करना, थॉट्स भी अपने चेक करना, संस्कार भी चेक करना, हम लोग कल इसके ऊपर बात करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन या किसी को कोई बात कहनी हो? कृष्ण भाई जी, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं जी। नहीं जी, थैंक यू जी। तो हम कल वाला सेशन भी ऐसे ही करेंगे, इसे बोरिंग नहीं, आप लोग बताएंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा सेशन कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि अच्छी बातें कर रहे हैं ना, बातें करने हम सबको अच्छी लगती है। सेशन वेशन क्या अटेंड करने हैं, आप में से बहुत सारे ना लोग ऐसे हैं जो उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और उनके पास बहुत अनुभव होंगे जो मैं भी यहाँ पे सीख सकती हूँ, तो हम ये डिस्कशन सिर्फ एक दूसरे से सीखने के लिए ही कर रहे हैं। तो सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। अगर किसी को कुछ कहना है, कोई कुछ कहना चाहता है तो वी हैव 1 more minute, अदरवाइज हम इसे क्लोज करते हैं अभी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं फिर से, और अपने कोई संस्कार को लेकर आएंगे आप। थैंक यू, ओम शांति, बाय, हैव अ नाइस डे।